सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और यह महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है। और ये हमारी पुरुषोत्तम मास की दूसरे दिन की वीडियो है। तो आज मंदिर में मैं और मेरी फ्रेंड साक्षी हम दोनों सबसे पहले पहुंच गए हैं परिक्रमा करने के लिए। ये मंदिर हमारे घर के पास में ही है, हरि मंदिर, जिसमें कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है। फेरी लगाना, भगवान के चारों ओर घूमना होता है। इसका मतलब यह होता है कि भगवान हमारे जीवन का केंद्र है। पुरुषोत्तम मास में फेरी लगाने से विशेष पुण्य मिलता है और मन को शांति मिलती है और पाप दूर होते हैं। कहते हैं इस महीने पूजा पाठ करने से कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको भी हम भक्ति मार्ग की ओर लेकर चलते हैं। कुछ भजन कीर्तन सुनाते हैं और लास्ट में पंडित जी पुरुषोत्तम मास का सेकंड अध्याय सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा रानी आपकी। सारा जहां है एक गुरु के बिना मिले नहीं है भगवान, गुरु के बिना। मंदिर में आओ चाहे गुरुद्वारे जाओ, मंदिर में जाओ चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे जाओ चारों धाम गुरु के बिना। गाओ आंटी गाओ, गाना भजन गाओ। गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान, गुरु के बिना। गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे पढ़ लो वेदपुराण गुरु के बिना, चाहे पढ़ लो वेदपुराण गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान, गुरु के बिना मिलते नहीं है भगवान, गुरु के बिना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। की तरफ देखो, कहो कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज सिखवा के बिहारी है हमारा वैद दुनिया में, मानी गारी है तब में शंकराचार्य नमो नमः। गुरु पुरुषोत्तम जय। चतुर्थो अध्याय पुरुषोत्तम मास महत्म नहीं। चतुर्थ अध्याय में जो है अधिक मास कहने लगे। अधिक मास भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे कृपानिधि, अधिक मास यानी कि मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है।
अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई। इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमा श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब दया का ना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता, हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह के मनमा शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़ी हुई अधिक मास को भगवान ने क्या कहा। तब भगवान बोले, निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लगता है जगतपति, मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो, रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता, तू सोच मत कर। उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में ली हुए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुखों को दूर करेंगे। वहां पर चलते हैं। श्री नारायण जी कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ कर जो है गोलोक को चले गए। तो आज सेकंड अध्याय पूरा हो गया है, कल इससे आगे का अध्याय होगा, तो आप सब भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर कहानी सुनने के पश्चात हाथों में जो तुलसी का पत्ता और रुपए होते हैं वो दिए जाते हैं। तो लास्ट में यही कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर सकता है। तो चलिए लास्ट में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दिन रात गाऊं गोविंद में